स्वागत है आपके अपने चैनल इकोन डिकोडिंग में। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। हमने बात किया कि हम डेली करंट अफेयर करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि डेली करंट अफेयर किया जाए, क्योंकि ये करंट अफेयर ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा करंट अफेयर है, तो हम करंट अफेयर को नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे कि केवल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करें, फालतू करंट अफेयर नहीं। जैसे अभी हाल में क्या हुआ, अभी टमाटर की प्राइस काफ़ी राइज हो गई, और टमाटर की प्राइस काफ़ी राइज होने की सप्लाई चेन और डिमांड चेन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं बैठ पा रहा है। अब देखा जा रहा है कि जो प्राइस चली गई टमाटो की, वो चली गई 120 से 130। कितना चली गई? 120 से 130 चली गई है। यहाँ पे 120 से 130 सब प्लेस पर, कुछ प्लेस पर 120 से 130 गई है। जहाँ पर दिल्ली में क्या किया गया, नेशनल नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सब्सिडाइज प्राइस पर 65 रुपये केजी कर दिया है। सब्सिडाइज प्राइस पर उस पर सब्सिडी देकर 65 रुपये प्राइस कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ है? जो टमाटर की प्राइस इंक्रीज हुई है, क्यों हुई है? तो इसका एक रीज़न है वेदर इम्पैक्ट। क्या रीज़न है? वेदर इम्पैक्ट। वेदर इम्पैक्ट के कारण हुआ, जैसे हैवी रेन इन लेट सितंबर। जब हैवी रेन ज़्यादा बारिश हो गई तो इससे क्या हुआ, जो टमाटर रेडी थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। मार्केट रेडी टमाटो क्रॉप्स इनकी ग्रोइंग एरियाज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। जो ऐसे क्रॉप थे जो मार्केट में जो ऐसे टमाटो थे जो मार्केट में बिकने के लिए रेडी थे, वो डिस्ट्रॉय हो गए। इतनी इतनी हैवी रेन बारिश हुई। और कहाँ कहाँ पे ऐसा हुआ? ऐसा महाराष्ट्र में हुआ, और आंध्र प्रदेश में हुआ, और तेलंगाना में हुआ। आंध्र प्रदेश जो है, ये हमारा आंध्र प्रदेश जो है, ये टमाटर प्रोडक्शन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, इसको याद रखिए, ये हमारा प्रथम स्थान रखता है। कौन? आंध्र प्रदेश। रिड्यूस सोइंग, कम बोया गया। जो टमाटो था ये कम बोया गया, ये किस लिए? क्या हुआ कि दी सोइंग ऑफ खरीफ टमाटो हैज डिक्रीज विथ ओनली 1.9 लाख हेक्टेयर सन कंपेयर 1.98 हेक्टेयर केवल टमाटो बोया गया, कंपेयर टू टारगेट 3 लाख। ये लगभग 3 लाख के आसपास है। देखिए, इसको मान लीजिए, इसको 2 लाख कर लीजिए, और इसको कर लीजिए 3 लाख। तो 2 लाख ही टमाटो बोया गया, और कंपेयर जो हमारा टारगेट था वो 3 लाख बोने का था। जो रिड्यूस हुआ टमाटो का प्रोडक्शन, वो कम बोया भी गया, तो इसी कारण भी प्राइस हाई हुई। और लास्ट ईयर जो बोया गया था, वो बोया गया था कितना? 2 लाख के करीब बोया गया था। ठीक, जबकि अभी कितना बोया गया? वो 1.98 हेक्टेयर, ये 2 लाख से कुछ ज़्यादा बोया गया था। और टारगेट कितना हम था कि 3 लाख के आसपास बोया जाएगा। तो वेदर इम्पैक्ट हुआ और कम बोया गया, इसी कारण भी क्या हुआ कि टमाटर की प्राइस इंक्रीज हो गई। और क्या रीजन है? शिफ्टेड टू अदर क्रॉप्स। अदर क्रॉप भी, जो फार्मर थे वो अदर क्रॉप पर भी शिफ्ट कर गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, देखिए, शिफ्टेड टू क्रॉप्स लाइक मेज। जो फार्मर थे वो टमाटो से शिफ्ट होके मेज पर चले गए। मेज मतलब भुट्टा, मक्का, ये सब पे। ठीक है, भुट्टा मक्का एक ही नाम है। ड्यू टू एक्सट्रीम हीट के कारण टमाटो नहीं हो रहा था, तो लोग शिफ्ट कर गए किस पर? मेज पर शिफ्ट गए, क्योंकि मेज जो है वो मोर रेसिलियंट है। मोर रेसिलियंट मतलब अधिक लचीली है। ये मतलब कि अधिक लचीलीपन होती है। मेज जो भुट्टा होती है, अधिक 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 लचीलीपन होती है वेदर कंडीशन में। मतलब ये सर्वाइव कर जाती है वेदर कंडीशन में, इसलिए लोग टमाटो से शिफ्ट होकर मेज पर चले गए। ठीक है, तो इसका इम्पेक्ट हुआ, मतलब प्राइस इंक्रीज होने का। डिसीज इशू और रोग का भी इशू है, जैसे बैक्टीरियल एंड वायरल डिसीज के कारण जो जो इनका इनपुट कास्ट है वो बढ़ जा रहा है, क्योंकि ये हैव इंक्रीज, ये बैक्टीरियल और वायरल डिसीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि उनका इनपुट कास्ट बढ़ जा रहा है, और टमाटो कल्टीवेशन में लेस प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि वो शिफ्ट हो जा रहे हैं किस पर? मेज पर। ठीक है, तो इस करार से लोग क्या है, दूर भाग रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर गया मार्कर, मोर अवे फ्रॉम दिस करार। इस करार से लोग दूर भाग रहे हैं, मतलब टमाटो से लोग दूर भाग रहे हैं, इसको इसकी खेती नहीं करना चाहते हैं। कैपिटल कैपिटल आउटपुट एट लीस्ट 1.1 से 2 लाख पर एरिया में उनका कैपिटल आउटपुट लग जा रहा है, मतलब टमाटो के प्रोडक्शन में। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आंध्र प्रदेश इज द टॉप टमाटो प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। ये सही है, क्यों? आंध्र प्रदेश जो हमारा हो टॉप टमाटो प्रोड्यूसिंग है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला सही है। ठीक,
अनलाइक ओनियन इट कैन बी कल्टिवेशन इन 3 सीजन, खरीफ, लेट, खरीफ एंड रबी। ओनियन अनलाइक मतलब ओनियन के विपरीत जो टमाटो का प्रोडक्शन होता है वो 3 सीजन होता है, नहीं। ओनियन का प्रोडक्शन 3 सीजन में होता है जबकि टमाटो का नहीं होता। टेम्परेचर एबव टू 25 डिग्री सेल्सियस एडवर्सली इफेक्ट टमाटो, नहीं। देखिए तो इसका ऑप्शन ये सही है, बाकी सब गलत है, तो ऑप्शन ये यहाँ इसका सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर रीजन टू स्टीप राइस। स्टीप राइस मतलब बढ़ती है टमाटो प्राइस रिसेंटली इन इंडिया, मतलब किस कारण से जो टमाटो की प्राइस है इंडिया में बढ़ रही है, तो देखेंगे लोअर सोइंग, कम बोया गया, एरिया अंडर टमाटो इन द कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, सही है क्योंकि प्रीवियस ईयर में कितना बोया गया था, 2.20 हेक्टेयर में कुछ बोया गया था, अब कितना बोया गया, 1.98 हेक्टेयर में कुछ बोया गया, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक। आउटब्रेक ऑफ द बैक्टीरियल वायरल डिसीज इन टमाटो, सही है, ये भी ऑप्शन सही है। लोअर इकोनॉमिक वायबिलिटी इन टमाटो कल्टीवेशन, ये भी ठीक है, तो इसका ऑल ऑफ द अबव सही है। ठीक है, अभी ये सब ऑप्शन आप ऊपर ऊपर पढ़े हैं, जो जो ऑप्शन हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं ये सब ऊपर ही पढ़े हैं, तो सही है सब। अब देखिए नोबेल प्राइज दिया गया, अभी इससे पहले हम जो करंट अफेयर किए थे प्रीवियस वीडियो उसमें हम डिस्कस किए थे जो मेडिकल साइंस और फिजियोलॉजी, इस सब में क्या है नोबेल प्राइज दिया गया, उसमें 2 लोगों को मतलब दिया गया था। अभी यहाँ पर क्या हुआ, साइंस इसमें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, जैसे इनको किसको, जॉन हॉपफील्ड को किसमें दिया गया, फिजिक्स के क्षेत्र में, यहाँ पे जॉन हॉपफील्ड को किसमें दिया गया, फिजिक्स के क्षेत्र में, और नोबेल प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, मशीन इसमें किसके लिए दिया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, किस में दिया रहा है, आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इस क्षेत्र में इनको दिया रहा है। इन्होंने इसमें काम किया, इन्होंने इसमें क्या काम किया, इन्होंने ये काम किया कि जैसे हम कोई चीज़ करते हैं, जैसे मान लो कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो हमारे जो सेल होते हैं उसके बीच कनेक्ट हो जाते हैं, उसके बीच क्या होते हैं, कनेक्ट होते रहते हैं। ठीक है, ऐसे कंट्रीब्यूशन जॉन हॉपफील्ड का जो कंट्रीब्यूशन था क्या था, नर्वस सेल, जो जैसे यहाँ पे कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि अबाउट हाउ लर्निंग इन ह्यूमंस इन्वॉल्व द चेंजेस द कनेक्शन बिटवीन नर्वस सेल, जब कोई चीज़ हम पढ़ते हैं, कोई चीज़ जानते हैं, तो हमारे नर्वस सेल के बीच जो कनेक्ट होता है और उस हमारे में चेंजेस आती है। ठीक, ऐसे क्या है जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसमें क्या क्या हो रहा है कि टाइप ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क द मिमिक्ड ऑफ स्ट्रक्चर द ह्यूमन ब्रेन इन्वॉल्विंग कंप्यूटर टू रिमेंबर एंड लर्निंग, तो इनमें जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है इनके बीच भी क्या हो रहा है कि इसमें ह्यूमन ब्रेन के तरीके इसमें भी चेंजेस हो रहा है, ये अपने आप को रिमेंबर कर पा रहे हैं ऑटोमेटिक और लर्न भी कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कर पा रहे हैं, तो इनको इस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया है, इस कंट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने ये चीज़ बताया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी अपने आप को रिमेंबरिंग करते हैं और ह्यूमन ब्रेन की तरह का मतलब वो काम कर रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम मान लो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको हम कोई इमेज दिखाएं, क्या कह रहा है, इमेज साउंड, उसको इमेज दिखाते हैं, साउंड सुनाते हैं रिकॉग्नाइजेशन के लिए, पहचान के लिए, और इमेज क्या है, इमेज मान लो ऐसे है कुछ, क्या, जैसे ये पूरा इमेज है, ठीक, ये पूरा इमेज है, और उसको हम इमेज दिखा रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ही नहीं, ऐसे नहीं, मान लीजिए हम इमेज दिखा रहे हैं ऐसे, ऐसे और ऐसे कर दे रहे हैं, तो इतना इमेज जो कम है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, इस इमेज को पूरा फिल कर देगा। तो कैसे फिल किया, क्यों, उसने पहले देखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, तो उसको रिमेम्बरिंग हो गई, लर्न हो गई, तो इसने उसने पूरा कर दिया। और कोई साउंड सुना रहे हैं तो वो पहचान ले रही है किसकी ये आवाज़ हमने कहाँ सुना है, किसकी आवाज़ है। ठीक है, ये चीज़ें कंट्रीब्यूशन के जॉन हॉपफील्ड को इसमें फिजिक्स में क्या दिया रहा है, नोबेल प्राइज दिया जाएगा। ठीक, हिज वर्क बिल्ड, क्या, हिज वर्क बिल्ड अपॉन द डिस्कवर द कनाडियन साइकोलॉजिस्ट और डोनाल्ड। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन ऑफ जोफ्री हिल्टन, अब होपफील्ड, अब कंट्रीब्यूशन ऑफ जोफ्री हिल्टन का क्या है, कंट्रीब्यूशन मतलब इसमें दो लोगों को नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, एक जोफ्री हिल्टन को दिया जा रहा है, एक जॉन हॉपफील्ड को। तो
जोफ्री हिल्टन का क्या कंट्रीब्यूशन है उसको देखते हैं। तो इन्होंने डेवलप किया, हिल्टन डेवलप मोर कॉम्प्लेक्स आर्टिफिशियल नेटवर्क्स कैपेबल ऑफ हैंडलिंग टास्क लाइक वॉइस इमेज रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, इन्होंने क्या डेवलप किया कि वॉइस और इमेज कैसे, उसको रिकॉग्नाइजेशन कैसे पहचान लिया जा रहा है। और क्या किया, बैक प्रोपेगेशन। बैक प्रोपेगेशन क्या है, बैक प्रोपेगेशन क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हम चैट जीपीटी में सर्च कर रहे हैं, और चैट जीपीटी में सर्च कर रहे हैं लेकिन वो कुछ दूसरा दे रहा है, फिर हम फिर सर्च कर रहे हैं, फिर हम जो सर्च कर रहे हैं वही आ गया, हमने उस पर क्लिक किया, तो वो चैट जीपीटी ने हमारा माइंड उस समय रीड कर लिया कि हम क्या चीज़ें हम चाहते हैं, हम क्या सर्च कर रहे हैं, तो क्या देना चाहिए। तो अब हम कुछ भी सर्च करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग वो चीज़ें देगा। तो बैक प्रोपेगेशन ये सब चीज़ें उन्होंने बताया। Deep neural network lead to more sophisticated models capable for handling and large database from model AI participation। ठीक, देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच पेयर। अब यहाँ आइडेंटिफाई कर रहा है जो करेक्ट मैच है, करेक्ट मैच करना है इसमें आइडेंटिफाई करके। तो जेफरी हिंटन किस पर जाएगा, बिल्ट इन अलेक्स नेट। ठीक, जॉन हरफील्ड को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स में दिया जा रहा है, सही है। विक्टर एम्ब्रेस को जो नोबेल प्राइज दिया रहा है ये मेडिसिन और फिजियोलॉजी में दिया जा रहा है। तो यहाँ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स ये गलत है। ठीक है, तो ये नहीं मैच खाएगा, तो एक और दो। ठीक, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट।